इंद्रायण की कहानी श्रृंखला में आज हम सुनने जा रहे हैं श्री ऋषभ चरण जैन की कहानी परख। हम अपनी कहानी भारतीय इतिहास के मुगल पृष्ठ की उस पंक्ति से आरंभ करेंगे जब सम्राट अकबर के विरुद्ध उनके बेटे सलीम ने विद्रोह का झंडा उठाया था। इस विद्रोह में सहयोग देने वाले अधिकतर हिंदू राजपूत थे जो बाप की अपेक्षा बेटे में हिंदू रक्त का आधिक्य देखते थे। रतन सिंह नाम का एक नौजवान राजपूत सलीम की सेना में बड़ा अफसर था। वह ऐसी वीरता से लड़ता था और ऐसी लापरवाही से शत्रु सेना के परे साफ करता था कि उभय पक्ष के आदमी मुक्त कंठ से उसका नाम ले लेकर प्रशंसा करते थे। इसी पृष्ठ की दूसरी पंक्ति में सलीम आत्मसमर्पण कर देता है और उसके पक्षपाती विद्रोहियों को प्राण दंड दिया जाता है। केवल रतन सिंह का पता नहीं मिलता, न जाने उसे आकाश खा गया या जमीन हड़प गई। अकबरी हस्ताक्षर से 1000 अशरफियों का पारितोषिक उसके या उसके सिर के लिए निकला। दिल्ली से 1 कोस दूर पर एक भिखारियों का गांव है। गांव न कहकर उसे 20 झोंपड़ियों का जमघटा कहना अधिक जचेगा। वहीं एक झोंपड़ी में एक जवान था। फटे हाल, गंदे फटे पुराने चिथड़े पहने, सिर के बाल अस्त व्यस्त, रूखे और डरावने, हाथ पैर आधे नंगे और शरीर के अन्य अवयव मैले, कठोर और रूखे, शरीर और चेहरा भरा हुआ परंतु परेशान। उसके नंगे घुटने पर एक बूढ़े का सिर था जिसके सिर के बाल आधे काले आधे सफेद, दाढ़ी बेढब बढ़ी हुई, चेहरा उदास, गालों पर झुर्रियां और आंखें बंद होने के कारण कोयों पर स्याही फैली हुई है। कपड़े बहुत से परंतु सब बेतरह गंदे, बदबूदार, चिथड़े चिथड़े और मटमैले। कमजोरी और बीमारी के कारण बूढ़ा बाप कांप रहा था और रह रहकर उसके मुंह से करुणाजनक चीख निकल रही थी। जवान बड़ा परेशान और घबराया हुआ था और मन में उस स्थिति का अनुभव कर रहा था जिसमें मनुष्य की क्या करूं बुद्धि का नाश हो जाता है। अचानक बूढ़े के मुंह से निकला, प्यास, पानी, पानी। युवक ने सावधानी से घुटना निकाला और मिट्टी का बर्तन उठाया, परंतु बर्तन खाली था। बर्तन उठाकर वह घर से बाहर निकला। सामने ही कुआं था। भूख के मारे उसके खुद के पैर लड़खड़ा रहे थे, पर हिम्मत ने अभी जवाब नहीं दिया था। असल में यही रतन सिंह है। विद्रोहियों की धरपकड़ से वह मौका पाकर भाग निकला और बाप के साथ किसी अज्ञात स्थान में रहने पर बाध्य हुआ। जो कुछ नगदी पास थी वह समाप्त हो गई और अब भीख मांगने की नौबत आ पहुंची। बेटे ने बाप से कहा, तुम्हें कष्ट न होने दूंगा, मैं स्वयं भीख मांग कर लाऊंगा। लेकिन बाप ने सुझाया, तुम पहचाने गए तो पकड़े जाओगे। बेटा मजबूर हो गया। बाप भीख मांग कर लाता और दोनों खाते। कई दिन से बाप बीमार है। जो सूखे टुकड़े घर में थे बेटे ने उनसे बाप को पोसा। जब वे भी खत्म हो गए तब अब उसने बाप को पानी पिलाकर खुद भीख मांगने जाना स्थिर कर लिया। तैयार हो गया। तैयारी में हाथी घोड़े थोड़े ही जुटाने थे। एक फटा कोट पहना, एक सड़ा कपड़ा सिर पर लपेटा, बाप के शरीर को अच्छी तरह ढका और बोला, दादा मैं अभी आया, कहकर चला गया। बाप ने सुना। टिमटिमाती हुई आंखें खोलकर बेटे की तैयारी देखी। उसके मन में क्या तूफान उठा वही जाने, पर जब बेटा झोपड़ी का जीर्ण द्वार ढलका कर जा रहा था तब बूढ़े के होठ हिल रहे थे और वह कुछ बोलने का
भयंकर प्रयत्न कर रहा था, पर बोला नहीं गया। रतन सिंह छिपता छिपाता दिल्ली में घुसा। किसी प्रकार दादा को बचाना होगा, यही उसका उद्देश्य था। वह जो छिपने का प्रयत्न कर रहा था वह अपने लिए नहीं, बाप के लिए। बाप के लिए ही वह तलवार छोड़कर जूठन खाने को तैयार हुआ था, और बाप के लिए ही तो वह अपनी जान का बहुत बड़ा मूल्य आंकने पर विवश हुआ था। बाप के लिए ही वह कायर बनकर भागा था, और बाप के लिए ही जब तक बाप जीता रहे उसे किसी प्रकार भी मरना स्वीकार न था, कारण उसका अंधा बाप। पर प्रसंग दिल्ली का है। हाँ, तो वह दिल्ली के बाजारों में फिरने लगा। लंबे लंबे चोगे शरीर पर, लंबी लंबी तलवारें बगल में लटकाए घोड़ों पर चढ़े राजपूत और मुगल सरदार मस्ती में इधर उधर घूम रहे थे। ढाके की मलमल का पतला लिबास और पतले रंगीन कपड़े की खुशनुमा पगड़ियां पहने मुसलमान और हिंदू गृहस्थ अपनी अपनी राह आ जा रहे थे। द्वारों पर शहनाई बज रही थी, ताशे पिट रहे थे। पेड़ों के नीचे खड़े हाथी बच्चों के कौतूहल का विषय बन रहे थे। सारांश यह कि दिल्ली के शाही बाजारों की चें चें मैंने और महलों और कोठों की बेतरतीब कतारों ने एक विचित्र नेत्र रंजक दृश्य उपस्थित कर रखा था। रतन सिंह घंटों घूमता रहा और दिल्ली के दृश्य देखता रहा। अचानक एक अंधे भिखारी को देखकर उसे बाप की याद आ गई और भीख देने योग्य आदमियों को उसने टटोलना शुरू किया। पर आज उसे मालूम हुआ भीख मांगना कितना मुश्किल है। क्या कहकर मांगे, क्या कहे, कैसे कहे। एक राह चलते अमीर की तरफ बढ़ा, नेत्रों में आशा की जगह भय लिए हुए। पास भी पहुंच गया, पर वाणी बंद। क्या कहे, कैसे कहे। अमीर आगे निकल गया। कई ऐसे अवसर निकल गए और तलवारिया रतन सिंह भिक्षा मांगने के इस आर्ट में फेल हो गया। अचानक वह चौंक गया। एक चौराहा और उसके बीच में एक ऊंचा चबूतरा, और इस चबूतरे के सामने दर्जनों आदमियों की खम खम भीड़। रतन सिंह ने भीड़ को देखा और मुंह उठाए उधर की तरफ चल पड़ा। भीड़ का कारण जानने के लिए उसे भीतर घुसना पड़ा, और भीतर घुसने के लिए उसे पर्याप्त परिश्रम भी करना पड़ा। तब जाकर उसे कारण मालूम हुआ, और कारण मालूम होने पर क्या हुआ, उसे ठीक ऐसा अनुभव हुआ जैसे चिलचिलाती धूप में किसी की आंखों पर पट्टी बांध देने के बाद घोर अंधकार में खोल देने पर होता है। लम्हे भर वह कील सा खड़ा हुआ रहा, फिर संभल कर पीछे हट गया। यह उसकी गिरफ्तारी का विज्ञापन था। बाहर आया, यह क्या? अकबर अभी भी उसे नहीं भूला है। अभी उसकी कौन सी दुर्दशा होनी शेष है? कारागार, मृत्युदंड, और उसका बाप। रतन सिंह का शरीर सिर से पैर तक कांप उठा। और दादा, उनका क्या होगा? भूख, प्यास, कष्ट, तड़प तड़प कर मृत्यु। रतन सिंह के सामने वह भयंकर दृश्य बंदूक की गोली की तरह गुजर गया। उसने भाग जाने का इरादा किया, पर खाली हाथ, बिना थोड़ी भीख लिए दादा को कैसे बचाएगा? उपाय, एक उपाय दिमाग में आया। वह एक दीवार के सहारे खड़ा हो गया, मस्तिष्क को संयत किया, और तब बिजली की तरह एक विचार उसके दिमाग में दौड़ गया। अधिक न सोचा, बस एक बार भीड़ में घुसकर विज्ञापन पढ़ा। कोई संदेह नहीं, अकबरी मोहर, रतन सिंह के लिए उसी का हुलिया। बस फिर से पूछकर वह सीधा शाही दरबार की तरफ दौड़ा। दरबार आम था। अमीर, उमरा, प्यादे और पुलिस, फौज और फरियादी सभी उपस्थित थे। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर थे और दरबार की कार्रवाई जारी थी। अचानक एक द्वारपाल उपस्थित हुआ। दंडवत के साथ उसने निवेदन किया, जहाँपनाह, एक नौजवान, खराब, खस्ता, परेशान भिखारी श्रीमान की चरण वंदना का प्रार्थी है। आज्ञा मिली। भिखारी उपस्थित किया गया।
बिना सलाम किए वह उद्दंड भाव से खड़ा हो गया। बोला, ओ बादशाह, तुमने रतन सिंह को पकड़ने वाले व्यक्ति के लिए 1000 अशर्फियों का पुरस्कार घोषित किया है। अकबर भिखारी के इस अनोखे और अनपेक्षित प्रश्न को सुनकर कुछ ऐसे विस्मित हुए कि भिखारी की बदजबानी को नजरअंदाज करके आप उनका सिर हिल गया और मुंह से हुंकार की हल्की आवाज निकल पड़ी। भिखारी ने कहा, अगर मैं उसे यहाँ ले आऊं तो पुरस्कार मुझे मिलेगा। फिर वैसा ही हुआ, सिर हिलाना और हुंकार। तो ला, मैं रतन सिंह हूं, मुझे इनाम दे। उसने बड़े गंवारपन से हाथ फैलाया। पर देख, उसने आधे पल के लिए सिलसिला तोड़कर कहा, इनाम लेने के बाद मैं कुछ घंटों की छुट्टी चाहूंगा। मेरा अंधा बाप भिखारीपुरे में भूखा और बीमार पड़ा है। उसका उचित प्रबंध करके मैं स्वयं हिरासत में आ जाऊंगा। अपनी बहादुरी की शपथ खाकर कहता हूं, नहीं तो मेरे साथ सिपाही। अकबर तब तक संभल चुके थे। परिस्थिति और अपनी मर्यादा उनके सामने थी। दरबारी पहले चुप, फिर विस्मित और फिर कानाफूसी शुरू हो गई। अकबर ने रतन सिंह की बात पूरी न होने दी और गरज कर कहा, इस बेलगाम बागी भिखारी को हिरासत में ले लिया जाए। वाक्य पूरा न हुआ और रतन सिंह पकड़ा गया। अकबर का दूसरा हुक्म हुआ, कैद खाने में। रतन सिंह ने क्रोध, रोष, दया मिली नजर बादशाह पर फेंकी और भेड़ की तरह घिरघिया कर बोला, ओ अन्यायी बादशाह, भिखारीपुरे में मेरा बाप। एक सिपाही ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। काली रात थी। जंगले की छड़ कैदी के हाथ में थे और मन उसका भिखारीपुरे की झोंपड़ी में अपने बाप की मृत्यु देख रहा था। पहरेदार संगीन खींचे द्वार पर घूम रहा था और सन्नाटे से भरी रात जन जन बोल रही थी। अचानक कैदी ने देखा, अंधकार में से कोई मनुष्य मूर्ति निकलकर पहरेदार की तरफ बढ़ी। पहरेदार ने आगंतुक को रोका और आगे बढ़कर उसके पास गया। कैदी ने चौंक कर देखा। पहरेदार ने अचानक जमीन तक झुककर आगंतुक को मार्ग दे दिया और फिर आगे आकर कोठरी का द्वार खोल दिया। कैदी ने छड़ छोड़ दिए और दीवार के साथ लगकर दरवाज़ा खुलने की बाट देखने लगा। दरवाज़ा खुला और सादे कपड़े पहने एक आदमी ने प्रवेश किया। पहरेदार ने मशाल जलाई। कैदी ने पहचाना, आगंतुक खुद अकबर था। आश्चर्य! पहरेदार के हाथ से मशाल लेकर बादशाह ने दीवार में एक जगह खोस दी और पहरेदार को बाहर जाने का संकेत किया। वह झुकता हुआ चला गया। बादशाह ने हंसकर कहा, बहादुर, पहचाना? उसने सिर हिलाया। हाँ। तुम जानते हो मैं क्यों आया हूं? नहीं। सिर हिला दिया। तुम्हें आजाद करने। उसकी आंखें चमकी। और इनाम देने। कैदी का आश्चर्य बढ़ा। यह पत्री खजाने में पेश करते ही 1000 अशर्फियां पाओगे। अकबर ने एक कागज कैदी के आगे फेंक कर कहा, और ये आजादी? दरवाजे की तरफ इशारा किया। जाओ। रतन सिंह चुप। फिर बोला, ओ बादशाह, अब मेरा बाप, अंधा बाप। रतन सिंह का मस्तिष्क बौखला उठा। अंधा बाप, तड़प तड़प कर उसकी मृत्यु। पर दुश्मन की खैरात, दुश्मन की भीख, दुश्मन का नमक। भिखारी का बेटा होकर भी वह बहादुर था। उसके मुंह से निकला, बादशाह, तू दुश्मन, तेरा नमक। अकबर का उदार हृदय नाच उठा। ऐसा वीर, ऐसा दृढ़। बोला, तेरे जैसा दुश्मन तो अभिमान योग्य है। क्यों ना तुझे मित्र बनाकर अपना गर्व दोगुना कर लूं? तेरे जैसा जानिसार बेटा जरूर जानिसार सिपाही सिद्ध होगा। हाथ फैलाकर अकबर ने रतन सिंह को छाती से लगा दिया। कहते हैं, अकबर ने रतन सिंह को सिपहसालार बनाया। रतन सिंह दिन पर दिन उन्नति करता चला गया और अकबर का बेहद अजीज बन गया।